अब वही हमारी स्थिति है जाए। भोरी सखी कहती हैं क्या, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही मान, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही मान। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे। को सुहावे नाही, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माही, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही। आपके युगल चरणन के अलावा मेरे नेत्रन को और कोई सुहावे ही नहीं। ये प्रेम की चरम स्थिति है, जिसकी अभिलाषा यहां चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि प्रेम नीर वर्षा करो नवघन नंद किशोर। अब तो ऐसा प्रेम रूपी जल में हमें डुबाए दो कि और कुछ दिखे ही नहीं, चारों तरफ केवल जल ही जल, जल ही जल। जैसे एक प्रलयकालीन समुद्र के आने पर और कुछ नहीं दिखता है नाथ, अब ऐसा प्रेम रस बरसा दो कि और कुछ दिखे ही ना। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो। बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। प्रेम की अद्भुत अवस्था होने पर भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, दूर रहने का मन होगा। एकांत में रहूं मैं, कोई मुझे जाने ना, कोई मुझे पहचाने ना, कोई मुझे देखे ना, कोई मुझे दिखे ना। एकांत अच्छा लगना लगेगा। और बातन सो घबराही, अगर किसी ने आकर के विषय वार्ता कर दी तो मन में बस ये हो गया कि अब प्राण निकल जाएंगे, उठ के चलो यहां से। भोरी ऐसे दुख बीन प्यारी, भोरी जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाही। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही। ऐसो दुख हमें दे दो, आपके अलावा हमें और कोई भाए ना, और किसी को देखने की हमारी इच्छा ना हो, और कहीं जाने का हमारा मन ना हो। बस आप ही नेत्रों में बसे रहो, आपकी चर्चा, आपका भाव, आपका रस, आपका श्रृंगार, आपका नाम, बस यही चारों दिशाओं से गूंजता रहे, दिन रात लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। इसे कहेंगे प्रेम नीर वर्षा करो, प्रेम घन वर्षा। और जब ठाकुर जी ने युगल होकर के चतुर्भुज दास जी के सन्मुख दर्शन दिए, श्रीनाथ जी के स्वरूप के बाम अंग से साक्षात किशोरी जी और दाहिने अंग से साक्षात श्याम सुंदर प्रकट होकर के जब रास करने लगे चतुर्भुज दास जी के सामने, चतुर्भुज दास जी कहते हैं क्या, अंतिम पंक्ति, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। हे युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। हमारी गिरिराज जी में रहने वाले जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पूनम दीदी भी हों, चित्र विचित्र महाराज जी तो संभवतः कहीं गए होंगे, पर जो भी गिरिराज जी में रह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनियो या पंक्ति को। चतुर्भुज दास जी सौगंध दे करके गए हैं दोनों युगल को, क्या कि युग युगों तक अभी चल रही है। बोले कहां, यह सुख शैल निवास, यही गिरिराज जी में रही है।
आपको मेरी सौगंध है, आप यहां से कहीं नहीं जाओ। अनेक वन हैं, अनेक कुंज हैं, अनेक सरोवर हैं, अनेक सब जगह डोले आइए, पर गिरिराज जी में अखंड निवास आपको करना है, मेरी सौगंध है आपको। इसलिए जब अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी मेवाड़ गए हैं, अपनी शैल गिरी यानी कि गिरी कंदरा को संग लेकर के गए हैं। क्यों? चतुर्भुज दास जी ने सौगंध दे रखी है कि आप शैल गिरी का त्याग नहीं करोगे। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी गिरी कंदरा में ही विराजमान है, गिरी कंदरा में ही रहते हैं। और क्या नाम है ठाकुर जी का? निकुंज नायक भगवान। वो जो पीछे कंदरा है वो द्वार है निकुंज का, और उस निकुंज द्वार पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, और वहां पर जैसे चारों ओर से मानो बंद कर रखे निकुंज के, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर ले, और नजर नीचे करके मानो खड़े आकर के कह रहे हैं पहले चरणन में आ, और चरणन में आकर के श्री जी को यश सुना, तब तो को पकड़ करके भीतर करूंगा मैं, या निकुंज में प्रवेश ऐसे नहीं मिलेगा। कहने की बात कि श्री गिरिराज जी कभी त्याग नहीं करते हैं, श्याम सुंदर सदा गिरिराज जी में रहते हैं। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों ने चतुर्भुज दास जी को वचन दियो कि हम जीवन में कभी गिरिराज जी को त्याग नहीं करेंगे, सदा श्री गोवर्धन पर विराजमान रहेंगे, सदा यही गिरी कंदरा में या गिरिराज जी की तलहटी में ही रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। निवास, भाव, अनुभव, दर्शन सब जगह होंगे, पर मूल निवास हमारो या गिरी कंदरा में ही होएगा। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, या पंक्ति को तो एक बार और गाओ। हे युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास। कौन सा सुख? ध्यान से सुनिए, पूरे पद में प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितने भी सुखों का वर्णन किया है, चाहे वो गौचारण हो, चाहे वो गैयाओं को घेरने का हो, चाहे वो नंद भवन से आने का हो, चाहे वो ठाकुर जी के मधुर श्रृंगार का हो, चाहे वो गौरज में लिपे भय ठाकुर जी का हो, चाहे वो श्री जी के दर्शन का हो, श्री जी के दर्शन करके ठाकुर जी की डगमगी चाल का हो, चाहे वो श्री जी के साथ वेणु वादन करने का हो, ये जितने भी सुख हैं, इन सारे सुखों को, इन सारे आनंदों को आप सदा के लिए श्री गिरिराज जी में समाविष्ट कर देंगे। इन सुखों का आस्वादन यहां के अलावा कहीं नहीं होगा, ऐसा वचन दीजिए मुझे। ठाकुर जी ने जैसे ही वचन दियो है, तब चतुर्भुज दास जी कहते हैं श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पीछे जो स्वरूप है इनको टकटकी लगा के देखना, कितनी लीलाएं एक ही रूप में है, अनुभव कीजिए। पहली लीला किशोरी जी की उठी हुई भुजा है, ठाकुर जी की भुजा कमर पर है, मानो अगर ठाकुर जी विलग है जाएं, किशोरी जी विलग है जाएं, तो किशोरी जी ऐसे रास कर रही हैं और ठाकुर जी ऐसे रास कर रहे हैं। रास करते करते दोनों एक है गए, तभी श्रीनाथ जी प्रकट भय हैं। एक लीला। दूसरी लीला सुनो, दूसरी लीला क्या है? यहां से एक नाग जा रहा है ठाकुर जी के, और यहां से नीचे जाए करके वो या भुजा के पास से निकल के जावे, मतलब
नाग नाथवे वाली लीला, ये नाग दमन गोपाल जी हैं। दूसरी लीला कौन सी है? बोले ठाकुर जी ने जैसे ही कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, वहां कालिया विषधर गंजन जनरंजन, कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी जब नृत्य कर रहे हैं तब कहते हैं जनरंजन, जनों का रंजन कर रहे हैं। रंजन मतलब सुख दे रहे हैं। अरे यहां तो यशोदा मैया हा करके रो रही, अरे लाला नीचे उतर जा, सांप है खा जाएगा। नंद बाबा कह रहे हैं लाला तो मेरी सौगंध, खिलौना मारो दे दूंगा, या तो उतर या नीचे। दाऊ दादा कह रहे हैं लाला ने कृपा कर भैया, हम भी नाग हैं, तो हमारी जाति के पारे पे चढ़ गो ऊपर। ये सब तो दुखी हो रहे हैं, तो फिर जनरंजन शब्द क्यों आया है? बोले किशोरी जी ने कछु दिना पहले लाला को नृत्य सिखाया है। दूर खड़ी किशोरी जी देख रही हैं और श्याम सुंदर आज नाग को मंच बना करके किशोरी जी को नृत्य करके दिखा रहे हैं, किशोरी जी को रंजन कर रहे हैं। नाग क्यों धारण किया है? ये नाग धारण डरावे के लिए नहीं है श्रीनाथ जी के रूप में। ये किशोरी जी जब ठाकुर जी के सामने आ जाएं, यही नाग को मंच बना के ठाकुर जी नृत्य करने लग जाएं। ये हमारे नाग दमन ठाकुर जी हैं। रास बिहारी ठाकुर जी, नाग दमन ठाकुर जी, गिरिराज धारण गोवर्धन धारी ठाकुर जी। पांचवे गैया चरावे के काजे तब ठाकुर जी जामे तो 9 लाख गैया हैं, उनको ह्यो 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 करके ठाकुर जी हाँकते हुए चलते हैं। तो भुजा उठा करके जब ठाकुर जी चलते हैं तो सामने जितने भी, अब कम से कम 2-4 हजार गैयान के आगे मधुमंगल चल रहा है, 2,500-3 हजार गैयान के पीछे श्रीदामा चल रहा, पतो कैसे चले श्याम सुंदर कहाँ है? तो भुजा उठा करके ठाकुर जी चलते हैं, अपनी भुजा का दर्शन कराते हुए ठाकुर जी चलते हैं। अगर लगे कि मैं कहीं खो गया हूं तो मेरी भुजान को दर्शन कर लियो। एक लीला नहीं है इस रूप में, अनेक लीलाएं हैं। गोवर्धन धारण लीला है, नाग दमन लीला है, देव दमन लीला है। ये भुजा जो कमर पर रखी है, व्यक्ति कमर पर भुजा कब रखता है? जब सामने वाले पर या तो क्रोध आ रहा हो या सामने वाले की बात सुन रहा हो। ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों का हरण किया, ठाकुर जी क्रोध में आकर के खड़े हो गए, तेने मेरे बालकन को हरण कैसे किया, ग्वाल बालन को हरण कैसे किया? ब्रह्मा जी स्तुति गा रहे हैं, विप्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रेज कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। आपकी ये मधुर जब झांकी हो रही थी नाथ, आपने मधुमंगल के मुख पर लगी हुई कड़ी चाट ली, मुझे लगा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इसलिए क्षमा कर दो। ठाकुर जी क्रोध में देव दमन है, भुजा पर गिरिराज जी धारण करके इंद्र दमन, देव दमन, नाग दमन, तीनों स्वरूप है। रास बिहारी है और प्रसिद्धि है कि श्रीनाथ जी यशोदा के लाला हैं, गोपाल जी हैं। तो यशोदा बिहारी भी हैं, राधा बिहारी भी हैं, गोपी बिहारी भी हैं, नाग बिहारी भी हैं, गिरिराज बिहारी भी हैं, रास बिहारी भी हैं, देव बिहारी भी हैं। सबरी लीला, संपूर्ण व्रजमंडल की कृष्ण लीला एक साथ समाहित है करके कहीं प्रकट भई है, तो वो यही गिरिराज जी पर प्रकट भई है, गोवर्धन के रूप में प्रकट भई है, श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट भई है। और इन समस्त लीलाओं को सदा के लिए गिरिराज जी में विराजमान कर दो, ऐसी भावना श्री चतुर्भुज दास जी ने की है। और जैसे ठाकुर जी ने आस्वादन किया, तथास्तु, तुम्हारे यह भाव को मैं सदा गिरिराज जी में रखूंगा। तब चतुर्भुज दास जी बलैया लेते हैं, श्री गोवर्धन रूप में बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी जा
संपूर्ण रास विहार, ये गोप गीत है, एक गोप के द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत में संपूर्ण रास का भाव आस्वादन करते हैं और अभिलाषा करते हैं ठाकुर जी के चरणों में श्री चतुर्भुज दास जी महाराज। बहुत सुंदर है बंधुओं। इन 2 दिनों में प्रत्येक पंक्ति की जो व्याख्या यहां प्रकट हुई है, उस व्याख्या का बहुत गहराई से अनुभव कीजिएगा, और उसका अनुभव करके जब आप कल शरद पूर्णिमा पर एकत्रित होगे तो निश्चित है कि रास का जो अनुभव करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो अनुभव होगा। और ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में चतुर्भुज दास जी की इस भावना से हम लोग जो श्रवण कर पाए हैं, कल निश्चित ही रास बिहारी लाल पधारेंगे और उस सभा में जरूरी नहीं सबको अनुभव हो, सबको भी हो सकता है, परंतु किसी ना किसी को तो अनुभव होगा। एक बार कल रास पूर्णिमा के भाव में प्रवेश करने से पूर्व जरूर इस पद का गायन कर लीजिएगा, और एक एक भाव जो शब्द कहे गए हैं उनका स्मरण करके उसका गायन कीजिएगा, तो निश्चित है कि रास बिहारी लाल जी का वह मधुर अनुभव हमें हो पाएगा। बोलो रास बिहारी लाल की जय। आज वेणु गीत का भी भाव आ गया, गोप गीत तो चल ही रहा है यहाँ पर, मधुर ठाकुर जी की लीला और स्मृति सब चल रही है। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, जैसा कि कल मैंने कहा कि रास का जो रस स्वरूप है वो श्री यमुना जी हैं, और रास का जो घनीभूत रूप है, जो गाढ़ा स्वरूप है, वो श्री गिरिराज जी हैं। उसी भाव से भगवान ने प्रथम रास तो गिरिराज जी पे ही किया है, गोवर्धन जी पे ही किया है, श्री गिरी कंदरा में ही किया है। गिरिराज धारण लीला पहले आती है, रास बाद में आता है भागवत जी में, और उस गोवर्धन धारण लीला के बाद कान्हा कुंवर के कल कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की त्यों त्यों लालन अधर धरे। मेघ मृदंग मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, दामिनी दम के मानो दीप जले, दामिनी दम के मानो दीप जले। ग्वाल ताल दे मीठो गावे, ग्वाल ताल दे मीठो गावे, गायन के जो सुर भरे। गैया भी गा रही हैं ठाकुर जी के आरास में। और ओप सकल मिल मंगल गावे, आनंद को जो रस बरसे। ऐसा ठाकुर जी का मधुर रास श्री गिरिराज जी में हो रहा है। रास का हम अनुभव अभी कर रहे थे। कल गिरी कंदरा में जाएंगे और वहां जाकर के फिर ठाकुर जी की रास की मधुर भूमिका का अनुभव करेंगे, आस्वादन करेंगे। लेकिन प्रसिद्धि है कि शरद पूर्णिमा का जो रास है वो श्री वृंदावन में यमुना जी के तट पर हुआ। बंधुओं, ऐसी भावना भी हमारे यहाँ कई आचार्य चरणों की है कि जब ठाकुर जी ने रास विहार किया था तो यमुना जी गिरिराज जी के पास से ही बहती थी। कालांतर में श्री गिरिराज जी सूक्ष्म होते चले गए। एक एक तिल रोज भीतर पृथ्वी में जा रहे हैं ना, तो वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है, उस परिक्रमा मार्ग का जो वाम अंग है वो आज भी गिरिराज जी ही माना जाता है। कागजों में भी श्री गोवर्धन ही माना जाता है आज भी। इसका मतलब है श्री गिरिराज जी यही नहीं है, श्री गिरिराज जी की जो तलहटी है वो तो वृंदावन की परिक्रमा तक जाती है। वृंदावन और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा एक ही रही है। तिल भर रोज गिरिराज जी भीतर आए तो जो चौड़ाई थी वो धीमे धीमे भीतर जाती चली गई। अब तो शिखर का दर्शन होता है, इसलिए गिरिराज जी की दूरी इतनी वृंदावन से बढ़ गई। नहीं तो श्री गिरिराज जी तो वृंदावन तक हैं। और क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि रास तो वृंदावन हुआ, फिर हम गिरिराज जी में क्यों हैं? क्योंकि रास गिरिराज जी की छाएं और यमुना जी के तट दोनों के मध्य में हुआ है। इसलिए रास बिहार का अनुभव हम कल गिरिराज जी के तट पर करेंगे
और कथा रूपी यमुना प्रकट हो जाएगी। तो यमुना और गिरिराज जी की तलहटी दोनों एक साथ एकत्रित हो जाएंगे। आकाश में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा रहेंगे। और देखो स्थान भी कोई और नहीं है, वहां पे भी श्रीनाथ जी बैठे हैं जहां पे ये लीला होगी। वहां पर भी श्री जी बाबा विराज रहे हैं, जो कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज को स्वप्न में दर्शन हुआ था। प्रिया जी और श्री श्याम सुंदर दोनों रास विहार करते भय, एक रूप भय, तब श्रीनाथ प्रकट भय। ऐसे श्रीनाथ जी की पावन सन्निधि में कल हम लोग रास विहार का अनुभव करेंगे। शाम 6 बजे भी ठाकुर जी की मधुर सेवा यहाँ रसिक शरणम में है, वहाँ पर भी आप सब लोग दर्शन करने के लिए पधारिएगा। संध्या की बेला में हम लोग आनंद तलहटी में लेंगे और खूब भाव से कल रास गाएंगे भी, गवाएंगे भी, गोपी गीत भी गाएंगे, मधुर आनंद सब लोग करेंगे। वृंदावन का आवाहन यहाँ कर लें। दीदी आई तो प्रारंभ में ही बोल गई कि आज कछु वृंदावन को भाव सुनाई दिए। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। तन तो वृंदावन में ही है, पर कल रास पूर्णिमा है। कहीं मन इधर उधर भटक रहे हो तो बुलाए लो वाको वृंदावन में। और कल रास के लिए श्रृंगार कर लो आज अपनो भाव से सब लोग। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, वहाँ नृत्यत नंद किशोर,
नटवर नंद किशोर चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की चलो ओर मन वृंदावन श्री वृंदावन 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 रहो रे 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 श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे श्री वृंदावन 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 रहो रे श्री वृंदावन 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 रहो रे श्री वृंदावन 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 रहो रे हे प्यारो वृंदावन 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 रहो रे श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे हे प्यारो वृंदावन 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 रहो रे श्री वृंदावन 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 रहो रे जय राधे राधे श्री राधे राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादि तृणवेरुधम्। बंधुओं, वृंदावन एक स्थान तो है ही, परंतु श्री शुकाचार्य जी की वाणी में हृदय का नाम वृंदावन है। बोले वृंदावन किसको मानिए? ठाकुर जी, प्रिया जी, गोप, गोपी और गैया, इन पांचों की सेवा की भावना जिस चित्त को है वही चित्त वृंदावन है। गोप गोपी गवाम सेव्यम, जो इन पांचों की सेवा कर सके, प्रिया जी, लाल जी, गोपी, गोप और गैया, वही वृंदावन है। ऐसे वृंदावन को कल हृदय में धारण करके आइएगा।
प्रेम और भाव से हम आप सब लोग मधुर कलरास बिहार का आस्वादन करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्ण। आज के मधुर भाव को यहीं विश्राम करके कल आप सब लोग 9 बजे तक ही पूंछरी में श्रीनाथ जी के मंदिर पर उपस्थित हो जाइएगा। मधुर ठाकुर जी का वहाँ पर रास बिहार का हम लोग अनुभव करेंगे, दर्शन करेंगे और खूब आनंद लेकर के शरद पूर्णिमा के इस पावन महोत्सव को वहाँ पर मनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाथ। गोपी ग्वाल सभी और धारे प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट चुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुके वेदना प्रगटो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो।
तेरे